नमस्कार, स्वागत है आप सबका द जनपद न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। क्या ममता बनर्जी की पार्टी उनके हाथों से फिसल रही है? जिस टीएमसी को ममता ने खून पसीने से खड़ा किया, क्या उसी पार्टी पर किसी और का कब्जा होने वाला है? बंगाल में सियासी भूचाल ऐसा आया कि पहले विधायक बागी हुए, फिर बागी नेता प्रतिपक्ष बन गए और अब नजरें दिल्ली पर टिकी है, क्योंकि चर्चा है कि अगला निशाना ममता की टीम दिल्ली यानी टीएमसी सांसद हो सकते हैं। अगर विधायकों के बाद सांसद भी टूट गए तो क्या ममता बनर्जी के हाथ से सिर्फ विपक्ष नहीं पूरी तृणमूल कांग्रेस निकल जाएगी? क्या बंगाल में दोहराई जाएगी महाराष्ट्र वाली पटकथा? क्या टीएमसी भी शिवसेना और एनसीपी की तरह टूट की राह पर है? और क्या ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है? बंगाल की सियासत में मचे इस तूफान की पूरी कहानी बताएंगे हम आपको हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। सत्ता बदलने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। पार्टी से निकाले गए नेताओं ने ऐसा दांव चला है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में तस्वीर बदल गई। ऋतव्रत बनर्जी को 60 विधायकों का समर्थन मिलने का दावा किया गया और उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी मिल गया। यहीं से ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हुई। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बागी नेताओं का अगला निशाना टीएमसी के सांसद हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी के कुछ पुराने और वरिष्ठ नेता लंबे समय से खुद को संगठन में नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं। कई नेताओं को लगता है कि पार्टी में अब फैसले लेने की प्रक्रिया बदल चुकी है और अभिषेक बनर्जी का बढ़ता प्रभाव उन्हें असहज कर रहा है। यही वजह है कि बागी गुट की नजर अब दिल्ली में बैठे सांसदों पर बताई जा रही है। अगर लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का एक बड़ा हिस्सा बागियों के साथ जाता है तो मामला सिर्फ विधायक दल तक सीमित नहीं रहेगा। तब लड़ाई पार्टी के नाम, संगठन और चुनाव चिन्ह तक पहुंच सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह स्थिति कुछ हद तक महाराष्ट्र की शिवसेना और एनसीपी जैसी लड़ाई का रूप ले सकती है, जहां असली पार्टी कौन है इसका फैसला संख्या और संगठनात्मक समर्थन के आधार पर तय हुआ था। हालांकि फिलहाल एक बात साफ है, विधायक दल और राजनीतिक दल दोनों अलग अलग चीजें हैं। विधानसभा स्पीकर विधायक दल को मान्यता दे सकते हैं, लेकिन पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही करता है। इसी बीच ऋतव्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी को चीफ एडवाइजर बनने की सलाह देकर साफ संकेत दे दिया है कि लड़ाई सिर्फ विपक्ष के नेता पद तक सीमित नहीं है, बल्कि नजर पूरी पार्टी पर है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी अपनी टीम दिल्ली को बचा पाएंगी? क्या टीएमसी सांसद भी बागी खेमे की ओर बढ़ेंगे? और क्या बंगाल की राजनीति में टीएमसी भी शिवसेना और एनसीपी जैसी टूट का सामना करेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेंगे।